नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल आपको पता ही है कि दिल्ली में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो आरोप लगे हैं और उनको 5 दिन की कस्टडी में लिया गया है, उस पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ है आम आदमी पार्टी से वरिष्ठ नेता दलबीर किरमारा जी, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, सबसे पहले तो जो मनीष जी हैं उनके ऊपर आरोप लगे हैं, तो किस प्रकार लगता है कि जो बीजेपी है वो भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है या उसके विपक्षी दलों को खत्म करना चाहती है? देखो, सही मायने में जो बीजेपी सरकार है जब से आई है, वो अपने जो विरोधी राजनीतिक लोग हैं उनको डरा धमका के अपने साथ ले आके, और जो भ्रष्ट से भ्रष्ट जो नेता हैं जब वो बीजेपी में आ जाते हैं तो वो दूध के धुलुए हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी, जो अरविंद केजरीवाल जी का जो विजन है, वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जनता को जो मूलभूत सुविधाएं देने का उनका जो मकसद है, वो दिल्ली में और पंजाब में लगातार उनके ऊपर काम कर रहे हैं। जो बीजेपी सरकार आई या कोई अन्य सरकार है, वो वादे तो करती है लेकिन पूरे नहीं करती। जब जनता उन वादों को याद दिलाती है तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है, गोलियां चलाई जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार दो जगह है, दोनों जगह उन्होंने जो वादे किए थे उनको पूरा करने लग रहे थे। और जो जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया जी हैं, उन्होंने शिक्षा के मामले में दुनिया भर में, इंडिया की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ दुनिया भर में इस प्रकार का जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, जिसने शिक्षा में इतना बड़ा और बढ़िया सुधार किया, सरकारी स्कूलों को बढ़िया बनाया, आज वो चीज़ बीजेपी को हजम नहीं हो रही। और इसीलिए सिसोदिया जी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो एकदम से झूठे, मनगढ़ंत और उनको डराने और दबाने का कार्य किया गया है। लेकिन वो एक सच्चे और ईमानदार आदमी है, सच्चाई कभी हारती नहीं, और ईमानदार आदमी है। उनके पास कभी 10 रुपये कहीं, हर तरह के जो उनके लॉकर अकाउंट सब कुछ उनका छान मारा और कुछ भी नहीं मिला। मात्र ये चीज़ लेके न भाई ये जांच में सहयोग नहीं कर रही, इस बात को लेके न उनको अंदर कर दिया। ये बीजेपी की एक बौखलाहट है। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि हरियाणा प्रदेश की और दिल्ली की, देश की जो जनता है, इसको बिल्कुल बखूबी जान चुकी है। अभी जो भी आदमी जनहित में काम करता है उसके खिलाफ बीजेपी उसको डराने धमकाने का काम करती है, उसमें जेल में भेजने का काम करती है। इससे पूर्व भी आप देखोगे कि जो हमारे सत्येंद्र जैन जी थे, उन्होंने कितना बढ़िया स्वास्थ्य के ऊपर काम किया है। जो गरीब से गरीब आदमी है उसको स्वास्थ्य सेवाएं फ्री दिलाने के लिए उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, और बड़े से बड़ा जो पैसे लग के न जो इलाज होता है वो करवाने का काम किया। लेकिन उनके ऊपर भी झूठे आरोप लगा के जेल में डाल दिया। फिलहाल दोनों ही नेता आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही मैन फेस थे, और इस पर जो बात करें तो लगभग पार्टी पर क्या इसका असर पड़ा है? देखो, पार्टी पे इसका असर है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इससे पार्टी और ज़बरदस्त तरीके से है ना उसका उठाव होगा, और जो लोगों का है ना इस पार्टी के ऊपर और ज़्यादा विश्वास बढ़ा है। क्योंकि जो आदमी अच्छे काम कर रहे हैं वो तो जेल में हैं। और आपने देखा होगा कि भी पिछले दिनों जो एक हरियाणा का मंत्री है, वो एक महिला जूनियर कोच के साथ जिस प्रकार से उसने बदतमीजी की, आज तक है ना उसको पद से नहीं हटाया गया है, उसको जेल में नहीं भेजा गया है। और जो भ्रष्ट से भ्रष्ट जो लोग हैं जिनके ऊपर आरोप साबित हो चुके हैं, और आरोप साबित होने के बाद भी उनको अपनी पार्टी में शामिल करके न उनकी चार्जशीट ही खत्म कर दी जाती है, जेल में तो जाना दूर की बात। अब इस जनता ने समझ लिया है कि आज यदि कहीं देश में विकल्प है तो वो अरविंद केजरीवाल है। अब मैं देख रहा था कि जैसे लोकसभा में भी आवाज़ उठ रही थी जब विपक्षी नेताओं ने पूछा कि जो अडानी है उसने इतना बड़ा घोटाला किया है कि इसके बारे में बजाय जवाब देने के, और प्रधानमंत्री मोदी जी 2004 से लेके और 14 तक का कांग्रेस के टाइम को याद दिला रहे थे कि भाई उन्होंने भी घपले किए थे, कांग्रेस ने भी। अरे भाई, कांग्रेस ने घपले किए तो कांग्रेस को हटा दिया गया, और अब आप बजाय जवाब देने की आरोप लगा रहे हो कि कांग्रेस ने ऐसा किया। यानी कांग्रेस करेगी
तो हम भी करेंगे। और माननीय केजरीवाल जी है, उनकी नीति में करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। वो देश में एक ऐसा विकल्प तैयार हो चुके हैं कि आने वाले टाइम में देश के प्रधानमंत्री भी होंगे। और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पे, जो दूसरा नंबर अब केजरीवाल का है अंदर आने का, मैं ये कह रहा हूँ कि देश उठ के खड़ा हो जाएगा। और वाक्य में ही है ना, सही मायने में उनका दूसरा नंबर है। अब ये जो प्रधानमंत्री जी है, इनका जाने का टाइम आ चुका है और दूसरे नंबर पे अब माननीय केजरीवाल ही इस देश के प्रधानमंत्री हो गए। और हरियाणा में चाहे कोई भी सरकार रही हो, वो हरियाणा की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। उन्होंने भ्रष्टाचार करने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नेता हो। और आज के दिन जिस प्रकार से जो नेता कर रहे हैं, उनको भली भांति उनकी नीयत को जनता पहचान चुकी है। और आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली और पंजाब में काम करके दिखाया है, उसका असर ये हुआ कि 10 साल के अंदर अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी है ना बन चुकी है। ये सबसे कम कार्यकाल में आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदारी और सच्चाई के ऊपर चल के वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उनको मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में जो भी उनके सामने खड़ा हुआ है, धूल चटा दी है उनको। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम पहले दिल्ली में बीजेपी के पास था, और जब से आम आदमी पार्टी के पास आया है, हलचलें और बढ़ी। देखो, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, बीजेपी की सरकार है ना, बिल्कुल पूरी तरह से बौखला गई है। 15 साल से लगातार एमसीडी के चुनाव में जो उनके हाथ में ताकत थी बीजेपी के, और आम आदमी पार्टी ने इस ताकत को छिन भिन करके उनके भ्रष्टाचार से वो तंग आ गए थे। लेकिन आम आदमी पार्टी को जो बहुमत मिला, 150 सीट मिली, लेकिन उनकी भी परवाह ना करते हुए और बीजेपी सरकार एलजी से मतलब ना गलत काम करवाने का पूरा प्रयास ही नहीं, बल्कि है ना वो करवाती है, मनमर्जी करवाती है, गुंडागर्दी करवाती है। कहाँ मतलब है ना, कितने मुश्किल से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद है ना हमने मतलब है ना अपना बहुमत साबित करके ना और दिल्ली में मेयर बनी है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से दिल्ली सरकार काम कर रही थी, इसी प्रकार से दिल्ली की जो छोटी सरकार है वो भी जनहित के लिए ऐसे काम करेगी कि अब इनको हटाया नहीं जा सकता। क्योंकि यही तो खास बात है माननीय केजरीवाल जी की, आम आदमी पार्टी की, कि ये बिल्कुल छोटे से छोटे आदमी से जुड़ के और बड़े से बड़े को, किसी को तकलीफ देने की बजाय जो मूलभूत सुविधाएं उनकी तरफ ध्यान दे रही है। यहाँ तो शिक्षा के जो मंदिर है, स्कूल है, उनको बंद किया जा रहा है हरियाणा में। और वो अकेली बीजेपी ने नहीं भी, कांग्रेस की सरकार ने भी 509 स्कूल बंद किए थे। और यहाँ दिल्ली में जो शिक्षा मंत्री ने जो 20 लाख गरीब बच्चों को इतने बड़े लेवल के ऊपर इतनी बड़ी शिक्षा दिला के ना एक अहम भूमिका निभाई, वहीं उनको है ना जेल में डाल के, मैं ये कह रहा हूँ सिसोदिया जी को इस बात की कोई परवाह नहीं है। सिसोदिया जी के जो आत्मा है वो बिल्कुल पवित्र है। इतने 20 लाख बच्चों को जो उन्होंने शिक्षा देने का जो प्रण लिया, और धीरे धीरे वो इस शिक्षा का प्रभाव पूरे देश में जो फैलाना चाह रहे थे, ये चीज़ बीजेपी को हजम नहीं हुई। इसलिए वो, यदि आप इस न्यूज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपकी राय कमेंट्स में जरूर दें। यदि आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमारी न्यूज देख रही हैं तो फॉलो करना ना भूलें। हमारा ट्विटर अकाउंट है @न्यूज आपके साथ। हमारी इंस्टाग्राम ID @न्यूज आपके साथ। न्यूज आपके साथ की वेबसाइट पर विजिट करें www.newsapkesath.in। दिन भर के हर खबर का अपडेट पाने के लिए देखें न्यूज आपके साथ। धन्यवाद।